नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बरौनी जंक्शन पर कपलिंग से दबकर एक शख्स की मौत हो जाती है जो रेलवे कर्मचारी है। अब मैं ये बात इतनी गंभीरता से कह रही हूं, इसे आप ऐसे समझिएगा, इस वीडियो में बहुत कुछ है जो आपके साथ साझा करना है। पुरानी पेंशन बंद कर दी, सामाजिक सुरक्षा बंद कर दी, जीवन सुरक्षा के लिए रेलवे क्या कर रहा है, ये बड़े सवाल हैं। लेकिन उसके साथ सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब हम आधुनिक सुविधाओं की बात कर रहे हैं, जब हम मॉडर्न ट्रेन लाने की बात कर रहे हैं, तो हमारे देश में वो मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं है। कपलिंग से दबकर जिस शख्स की मौत हुई उसका नाम अमर कुमार बताया जा रहा है और ये समस्तीपुर का ये शख्स है। बरौनी जंक्शन पर लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस की शटिंग करते दौरान ये जो शटमैन है उसकी मौत हो जाती है। कपलिंग से दबकर मौत हो जाती है। इसकी कई वजहें हैं, कई कारण हैं जिस पर आज हम बात करेंगे। बताया जा रहा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 5 की बात है, बरौनी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 की, और ट्रेन यानी गाड़ी संख्या जो है वो 15204 है। 15204 ये ट्रेन का नंबर है। इसी से दबकर अमर कुमार की जो है वो मौत हो गई। अब ये मौत है या साजिश है, ये क्या है, इस पर एक बड़ा सवाल है। अब ये पूछा जा रहा है, लगातार ये पूछा जा रहा है कि इस तरीके की चीज़ें क्यों हुई। इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि भाई साहब, हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, हम मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं, हम विश्वगुरु बनने की बात करते हैं, लेकिन ट्रेन में वो मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए वो नहीं है। स्क्रीन पर आपको एक वीडियो दिखा रही हूँ जिसमें ये देखिए कि कितनी कितनी मॉडर्न चीज़ें आ गई हैं, कितनी कितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन हम डिजिटल इंडिया का राग अलाप रहे हैं। लेकिन ये टेक्नोलॉजी आखिर भारत में क्यों नहीं आ रही है, बड़ा सवाल है। आप बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, आप लगातार इतनी मॉडर्न ट्रेनों की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो ट्रेनें अभी भारत में हैं उसको ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जोड़ने की बात हो रही है, ना मूलभूत ट्रेनों में सुविधाओं की बात हो रही है, ना सुरक्षा की बात हो रही है, ना जीवन रक्षा की बात हो रही है। अमर कुमार की जो मौत हुई है वो सिर्फ मौत नहीं है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल जो है वो पूछा जाना चाहिए। मृतक रेलवे कर्मचारी की पहचान समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय इलाके के रहने वाले हैं, ये बताया जा रहा है अमर कुमार। और इनकी शादी 11 नवंबर को यानी कि कल होनी थी। उससे पहले ही घर का एक चिराग, एक दीपक जो है वो बुझ गया है। एक वीडियो आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। आप देखिए, इनकी जो माँ है वो लगातार रो रही हैं, चीख रही हैं, और इनके रोने का ये जो वीडियो है ना वो दिल दहला देता है। स्क्रीन पर आप सामने। बाप रे, मेरे बेटा क्या बस कर दे भैया। वाह भैया, वही सहारा लगमरा रे बाप, पूरे परिवार के सहारा बेटा बनो, बाप पूरे परिवार के बेटा बन सहारा रे बाप, हमारे बेटा जरूर बाप रे। डीआरएम साहब को पकड़कर रोने लगी मृतक की महिला, और रो रो कर एक बड़ा सवाल तो है ही, आम इंसान की जिंदगी की क्या वैल्यू है, यही वो बड़ा सवाल है। ये पूछा जा रहा है कि क्या ये महज हादसा है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है, या किसी के लापरवाही की वजह से ये सब कुछ हुआ। इसके लिए जिम्मेदार कौन है। मतलब ट्रेनें अगर आधुनिक नहीं होंगी, ट्रेनें अगर ऐसी नहीं होंगी जो होनी चाहिए, तो इस तरीके की जानें चली जाएगी। ये सिर्फ अमर कुमार की बात नहीं है, ऐसे किस्से लगातार जो है वो आते रहते हैं। कुछ कुछ दिन के अंतराल में इस तरीके से रेल कर्मचारियों की जो है वो मौत हो जाती है। जो रेलवे प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले लोग हैं उनसे लेकर इस तरीके की शटिंग करने वाले दौरान जो शट्समैन होते हैं, जो उन लोगों की मौत जो है वो हो जाती है। अब रेलवे हादसे अपने आप में इतने ज़्यादा हो गए हैं कि बहुत सारी खबरें हम नहीं बनाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये बड़ी आम सी बात है। जैसा कि इन्होंने कहा था, हमारे जो रेल मंत्री, उन्होंने कहा इस तरीके की छोटी घटनाएं होती रहती हैं। तो एक छोटी घटना की वजह से अमर कुमार की मौत हो गई, और इसकी मौत का जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है, या किसी बड़ी लापरवाही की वजह से ये हुआ है। ट्रेनें मॉडर्न क्यों नहीं हो रही हैं। सिर्फ मॉडर्न टेक्नोलॉजी की ट्रेनें लाकर हम जो है अपने आप को विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया, नई नई टेक्नोलॉजी, लेकिन हमारे पुरानी ट्रेनों में नहीं आएंगी, और इसकी वजह से रेल कर्मचारियों की मौत होती रहेगी। इंजन बदलने के लिए इंजन और बोगी के बीच कपलिंग खोल रहे इस शख्स को इस तरीके से उसकी जान चली जाती है। बताया जाता है कि इंजन बैक करने का इशारा नहीं दिया जाता है, लेकिन जो लोको पायलट होता है वो बिना इशारे पर जो इंजन होता है उसको बैक कर देता है, जिसकी वजह से अमर कुमार जो है वो दब जाते हैं। और दबने का इतना खतरनाक वीडियो है ना जो आपके साथ साझा नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं ये बात समझती हूँ कि बिना ब्लर के ये वीडियो आपको दिखाने में आप घबरा सकते हैं।
इसलिए भी परेशान हो सकते हैं कि बहुत सारे लोग आज भी रेलवे में काम करते हैं, रेल विभाग से जुड़े हुए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो सबसे ज़्यादा नौकरियां देता है उसकी बड़ी लापरवाही है। क्योंकि दैनिक भास्कर का ये वाला आर्टिकल आप देखिए, इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। इसमें ये लिखा हुआ है कि लगातार ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है, कर्मचारियों की कमी होती जा रही है और इसी वजह से अमर कुमार की मौत हुई। इसमें ये बहुत सारी बात बताई गई है कि लगातार सेवानिवृत्ति हो रही है, लोगों की नौकरियां से लोग जा रहे हैं लेकिन नई नियुक्ति नहीं हो रही है। जो काम 3 लोगों को मिलकर करना चाहिए वो काम अकेले एक शख्स अमर कुमार कर रहा था और भारी वर्कफोर्स की कमी की वजह से अमर कुमार की मौत हो गई। और रेलवे में भारी वर्कफोर्स की कमी है, इसकी खबरें हम लगातार दिखाते हैं। तो हम चुनाव में लाखों पैसा फूंक देंगे, अयोध्या में लाखों करोड़ों दिए जला देंगे, हम न जाने कितने बड़े बड़े विश्व रिकॉर्ड बना देंगे, लेकिन हम वो जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो अपने देश में कभी नहीं लाएंगे और इसका मांगने का हक हमारे पास है भी नहीं। बहुत सारे लोग जो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी दिखा रहे हैं, मेरे आप बाईं तरफ देख सकते हैं, जो आपको दिखाया जा रहा है कि देखिए ये जो मॉडर्न ट्रेनें हैं वो कैसे आपस में खुद ही जुड़ जाती हैं, कैसे आपस में खुद ही इसके बफर जुड़ जाते हैं, जिस बफर को जोड़ने के लिए रेल कर्मचारी इंजन और बोगियों के बीच में घुसता है, उसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। वो मॉडर्न ट्रेनों में ऑटोमेटिक हो जा रही हैं, ये हमारी ट्रेनों में क्यों नहीं है? इस तरीके की मॉडर्न चीज़ें हमारी ट्रेनों में क्यों नहीं हो रही? इस तरीके का सवाल करने वाले लोगों से यही कहना है कि मंदिर, मस्जिद और मजहब के आधार पर जब आप वोट डालते रहेंगे, जब आपका वोट सिर्फ इन्हीं मुद्दों पर चलेगा कि किसी को किसी की औकात दिखा देनी है, किसी को किसी की हैसियत दिखानी है, किसी को पाकिस्तान भेज देना है और किसी को ये बता देना है कि तुम हमसे छोटे हो या तुम्हारी औकात इतनी है, जब इन्हीं फालतू के मजहबी मुद्दे पर आप वोट डालते रहेंगे तो ना तो आपको डिजिटल इंडिया कहने का हक है और ना आपको टेक्नोलॉजी और इन सारी चीज़ों को मांगने का हक है। क्योंकि आपने खुद ही मजहबी आधार पर बटन दबाया था और आज अमर कुमार की मौत हो गई तो बहुत सारे लोग ये सारी चीज़ें कह रहे हैं। दरअसल अमर कुमार की मौत नहीं हुई, वो शहीद हो गए, देश के लिए उन्होंने बलिदान दे दिया है। क्योंकि देश विश्वगुरु तभी बनेगा जब कुछ लोगों की आहुति हो जाएगी और लोग आंखों पर पट्टी बांधकर आज भी रेलवे के लिए मूलभूत सुविधाएं नहीं मांगेंगे। लगातार रेल हादसे हो रहे हैं और इन रेल हादसों को विपक्ष मुद्दा भी बना रहा है, जिसको लेकर रेल और रेल मंत्री और सरकार ये कह रही है कि ये जानबूझकर कुछ लोगों की साजिश है, ये जानबूझकर कुछ लोगों की साजिश है, या ये रेलवे की बड़ी लापरवाही है या भारी वर्कफोर्स की कमी से ये सब कुछ हो रहा है। ये बड़ा सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है और इस पर बात होना चाहिए। सिर्फ एक शख्स अमर कुमार की बात नहीं हो रही है, लगातार वो लोग जो रेल की पटरियों पर अपनी जानें गंवा देते हैं वो किसकी वजह से गंवा देते हैं और किसकी बड़ी जिम्मेदारी इस पर होनी चाहिए। अश्विनी वैष्णव कुछ बोलते नहीं, जिन पर रेल की जिम्मेदारी है वो कुछ बोलते नहीं, और जिनको रेल के लिए भारी बजट देना है वो दोनों बजट को मर्ज करके ये बात बताते ही नहीं कि रेल के लिए अब कितना और कब और क्या क्या किया जा रहा है। हम वंदे भारत ले आएंगे, हम बुलेट ट्रेन ले आएंगे, हम ट्रेनों में इतना आधुनिक काम करेंगे कि जो पुरानी ट्रेनें हैं उससे दब दब कर रेल कर्मचारी मरते रहेंगे। 3 लोगों का काम एक रेल कर्मचारी से कराया जाएगा, लेकिन ना तो नियुक्ति दी जाएगी और ना जो पहले से कर्मचारी हैं उनकी जिंदगी बचाने के लिए कोई काम किया जा रहा है। मतलब ना तो आप सुरक्षा के लिए बेहतर इंतजाम कर रहे हैं, ना तो आप पुरानी पेंशन दे रहे हैं, ना तो आप जीवन रक्षा के लिए कुछ कर रहे हैं, ना आगे की बेहतर जीवन के लिए कुछ कर रहे हैं। बड़ा सवाल है। लोग लगातार कह रहे हैं कि सिस्टम से सवाल होना चाहिए, मंत्री से सवाल होना चाहिए, अधिकारियों से सवाल होना चाहिए, सरकारों से सवाल होना चाहिए, लेकिन मैं कहती हूं नहीं होना चाहिए। किस आधार पर, किस मुंह से आप सवाल करने जाएंगे जब ये कभी मुद्दा ही नहीं बनता, जब रेल पर आपने आज तक कभी बटन दबाया ही नहीं, जब रेल आपने आज तक कभी मुद्दा बनाया ही नहीं, तो किस आधार पर आप नेताओं को दोषी मानते हैं? दोषी दरअसल आप हैं, हम हैं और वो तमाम लोग हैं जिन्होंने लगातार फालतू मजहबी मुद्दे पर वोट दिया। और आज एक शख्स की मौत होने पर लोग टिकट सोशल मीडिया पर आकर अपना आक्रोश दिखा रहे हैं। आक्रोश दिखाना है तो बटन दबाते वक्त जेन्युइन मुद्दों पर दिखाइए और तभी आपका समाज बदल पाएगा, नहीं तो आपको पोस्टरों में चमचमाता दूसरा ट्रेन दिखाया जाएगा और असल में गरीबों को चलने वाले ट्रेनों को लगातार कबाड़ भंगार बना दिया जाएगा और उतने महंगे ट्रेनों पर चलने की ना तो आपकी कभी हैसियत हो पाएगी और ना तो मेरे जैसे हमसफर जैसी ट्रेन का सफ़र मैंने आज तक नहीं किया है तो बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे।
क्यों? क्योंकि इतनी महंगी ट्रेनों में सफ़र करना आपकी बजट फ्रेंडली नहीं होगा और आपको वो ट्रेनें चमचमाती एकदम बेहद खूबसूरत लगेंगी, लेकिन आपके लिए वो नहीं है। इस बात का एहसास वो आपको तब दिखा देंगी जब आप उस ट्रेन की टिकट का मूल्य जान जाएंगे। इसीलिए बार बार कह रही हूँ, जो गरीबों का सबसे सस्ता, सुलभ और सबसे अच्छा साधन है रेल, उसको बचाने के लिए हम सबको बोलना चाहिए। लगातार रेल हादसे और लगातार रेल कर्मचारियों पर तिगुनी जिम्मेदारी डालकर, तिगुना काम कराकर रेल विभाग उनके मेहनत की कमाई भी चूस रहा है और उन्हें एक सुनहरा सपना दिखा रहा है जो उनकी जिंदगी छीन रहा है। अब ये थोड़ी सी जानकारी आपके साथ साझा कर रही हूँ। इसमें ये बताया जा रहा है, दरअसल कपलिंग के दौरान इंजन पीछे होने पर जब ड्राइवर को चेताया गया तो कथित तौर पर वो इंजन छोड़कर भाग निकला। उसके पास ब्रेक लगाकर इंजन को रोकने की ताकत थी और आगे बढ़ाने का मौका भी था। यानी कि जो लोको पायलट था वो चाहता तो वो रोक भी सकता था, जो इंजन की एक बोगी वापस आ रही थी उसे रोक भी सकता था और आगे भी बढ़ा सकता था, लेकिन वो मौके पर वहाँ से भाग निकलता है। उसके पास ब्रेक लगाने और इंजन को रोकने और आगे बढ़ाने का मौका था। ऐसा होता तो ये हादसा रुक भी सकता था। हादसा होने के बाद भी शटमैन को अस्पताल पहुंचाया जा सकता था और उसकी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन ड्राइवर के भागने के कारण शटमैन को नहीं निकाला जा सका और ट्रैक पर ही उसकी मौत हो गई। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो वारदात आपको दिख रही है, ये शख्स 2 घंटे तक उसी हालात में पड़ा रहा। क्यों? क्योंकि अधिकारियों को पहुंचने में इतना समय लग गया। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार मैं बता रही हूं कि 2 घंटे लग गए अधिकारियों को वहां तक पहुंचने में और 2 घंटे तक अमर कुमार उसी तरह ट्रैक पर खड़ा रहा। उसकी जान उसके शरीर से निकल चुकी थी, लेकिन तब भी वो वहां पर खड़ा रहा। और जब अधिकारी वहां पर आते हैं तब कहीं जाकर अमर कुमार को उन 2 बोगियों से निकलने का मौका मिलता है, इंजन और बोगी से, और तब वो अपने परिवार वालों के पास पहुंच पाता है। इस माँ का रोता हुआ चेहरा देखिए और ये जानिए कि 11 तारीख को शादी होनी थी, परिवार ने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन शादी से पहले ऐसा दुख भरा संदेश उसके घर पहुंचता है। संदेश ही क्या, पूरा पूरा बच्चा पहुंचता है, पूरा पूरा लड़का पहुंच जाता है। और इसे देखकर उसकी माँ का रोता हुआ ये वीडियो छोड़कर जा रही हूँ और आपसे फिर वही सवाल पूछ कर जा रही हूँ कि क्या सच में आपको अभी भी फर्क नहीं पड़ता? आपने सच में ये मान लिया है कि देश तभी समृद्ध और सुरक्षित होगा जब वो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? क्या सच में हिंदू राष्ट्र बन जाने के बाद ये सारी मूलभूत सुविधाएं आपको मिल जाएंगी? मजहबी चश्मा उतार दीजिए और मुद्दे की बात देखना, सोचना और सुनना शुरू कीजिए, क्योंकि कल अमर कुमार था, अगला कोई और होगा, परसों कोई और होगा और ऐसे किस्से रोज आते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग मूलभूत सुविधाओं पर बात नहीं करते, मूलभूत मुद्दे पर हमें बात ही नहीं करनी। हम न जाने क्यों ऐसे मजहबी नफरती बयानों में बह जाते हैं और बटन दबाते वक्त हम वो चश्मा पहनकर बटन दबा देते हैं जिससे हमारा कोई लेना देना होता ही नहीं और जो हमारे हक के लिए होता ही नहीं। इस तरीके के चीज़ों से दूर रहिए, अपने हक के सवाल पूछते रहिए और ये कहिए कि हमें महंगे और इस तरीके की ट्रेनों की आवश्यकता नहीं है। जो ट्रेनें हैं उसे कैसे सुविधाजनक और बेहतर बनाया जाए, इस पर बात कीजिए। रेल कर्मचारियों पर 3-3 लोगों का लोड क्यों डाला जा रहा है? क्यों नई भर्तियां नहीं की जा रही और नए युवाओं को नौकरियों का नया अवसर क्यों नहीं मिल रहा? ये है सवाल और ये पूछा जाना चाहिए। इससे नौकरी का भी एक मैटर सॉल्व होगा, रेलवे भी सुधरने लगेगा और रेलवे में हो रहे हादसों की वजह से जो लगातार जाने जा रही हैं वो भी बच पाएगा, क्योंकि लोको पायलट की भी भारी कमी है और रेल में काम करने वाले कर्मचारियों की भी भारी कमी है। अपने हक का सवाल पूछिए और नहीं पूछ सकते तो कम से कम वीडियो शेयर करके कुछ और लोगों को जागरूक करिए। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा वीडियो शेयर करिए, कुछ और लोगों को बताइए, कुछ और लोगों की आंखें खोलने की कोशिश करिए। नमस्ते।